हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बच्चों के रूम को आप अच्छे से डीक्लटर करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों का घर में होना इज़ सच अ जॉय एंड एक्साइटमेंट, इज़न्ट इट? बट इट ऑल्सो कम्स विथ क्लटर ओवर द ईयर्स, जैसे कि बुक्स, खिलौने, कपड़े, आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लीन, डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करने में वी स्पेंड आवर्स एंड समटाइम्स इवन डेज, पर बच्चों को फैलाने में इट टेक्स नो टाइम, राइट? ये एक लर्निंग से कम नहीं कि कैसे हम बच्चों के रूम में जो भी सारी चीज़ें हैं जो रूम को पूरा ऑक्यूपाई कर देती है उसको हम कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दी क्लोजेट। तो मैं कपड़ों को कैसे अरेंज करती हूँ। तो ये मेरे पास क्यूबिकल्स है, ये प्लास्टिक के हैं और ये डिसमेंटल हो जाते हैं इजीली। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, स्पेशली जब अगर आप रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हो तो ये बहुत काम की चीज़ है। किसी भी रूम में आप इसे रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप इसे बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकली चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टली चाहिए, एक के ऊपर एक आप स्टैक करके, अगर आप दो दो के सेट चाहिए तो वैसे भी आप इसे बना सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। इन केस यू वांट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही वाइड और डीप इनके ये कंपार्टमेंट्स है और असेंबल करना बहुत इजी है। सारे पार्ट्स के साथ आता है और एक हथौड़ी भी आती है। देयर इज़ नो नीड टू ड्रिल और स्क्रू एनीथिंग। बस वो साइड के जो नॉब्स हैं उनमें आपको ये जो प्लैंक्स है वो बस फिक्स करनी है। यहाँ पे यूएसए में जो क्लोजेट्स होते हैं वो ऐसे पूरा ओपन होते हैं, सिर्फ डोर उनका होता है। अगर आप डोर ओपन करोगे तो उसमें कोई भी सेक्शंस या कंपार्टमेंट्स नहीं होती है, बस एक रॉड दिया रहता है वेर यू कैन हैंग। पर आप कितने ही कपड़े हैंग करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कंपार्टमेंट्स की ज़रूरत तो होती है और इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट कि आप अलग अलग, अगर आपके पास कंपार्टमेंट्स या क्यूबिकल्स है, बॉक्सेस है, तो आप अलग अलग सॉर्ट करके रख सकते हो कि ये डेली यूज़ के हैं, ये बाहर जाने वाले हैं, इसमें अंडर गारमेंट्स है, इसमें टॉवेल्स और नैपकिन्स वगैरह है वैसे। तो इसके लिए ये मुझे जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लगा। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव भी कर रहे हो तो आप इजीली इसको एक के ऊपर एक स्टैक करके आप पैक करके ले जा सकते हो। बहुत ही स्पेस ये कम लेता है इन केस यू वांट टू मूव और यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसको असेंबल करना भी उतना ही आसान है। सो ड्रिल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कॉर्नर में नॉब्स है बस उसे आपको फिक्स करनी है एंड इट विल बी रेडी। तो वन्या का एक जो सेक्शन है वो मैंने क्लीन किया और ये सारे उसके ना फ्रॉक्स है। तो जो भी अच्छे अच्छे हैं मैं कुछ स्निग्धा के लिए रखती हूँ। जो मुझे लगता है कि अभी स्निग्धा भी नहीं पहनेंगी तो उसमें भी जो अच्छे हैं वो मैं डोनेट करूँगी, या फिर जो अच्छे कंडीशन में नहीं है वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो इनको बस मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और बहुत डीप ये है, अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसमें ना बॉक्सेस भी रख सकते हो। प्लास्टिक के जो बॉक्सेस आते हैं विथ लिड्स, या फिर जो अमेज़ॉन के बॉक्सेस आते हैं कार्टन बॉक्सेस, उसको भी आप जो गिफ्ट रैप है उससे आप कवर करके वो भी एक साथ एक के ऊपर एक ऐसे लेयर अप करके दो रख सकते हो। वैसे भी आप ज़्यादा स्पेस उसमें क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे स्निग्धा के फ्रॉक्स वगैरह है। और फ्रॉक्स का ऐसा है कि बस समर में ही यूज़ होते हैं, समर और स्प्रिंग। विंटर्स में फ्रॉक्स इतना पहनना नहीं होता है। स्निग्धा लव्स टू वेयर फ्रॉक्स, तो उसके पास ज़्यादा फ्रॉक के कलेक्शंस है। और जो भी वन्या के अच्छे अच्छे हैं वो भी मैं उसके लिए रखती हूँ। दोनों ही लड़कियाँ हैं तो दैट्स अ गुड थिंग कि वो पहन सकती है। और ये उनके सारे डेली यूज़ के कपड़े हैं। इसमें से बहुत मैंने निकाले, जो बहुत छोटे हो गए हैं और जो बहुत पुराने हो गए हैं उन सबको मैंने हटा दिया है। और अचानक से ऐसा लग रहा है कि कितना स्पेस हो गया है और कपड़े कम हो गए हैं ऐसा लग रहा है। तो ये सारे डेली यूज़ के कपड़े हैं, तो बस मैं इनको सब एक बार चेक कर रही हूँ। और जब भी हम कोई भी
क्लीन अप या डीक्लटर करते हैं, तो अगर हम उसी जगह पे बिना उसको एम्प्टी किए हम चेक करेंगे कि इसी से मैं चेक करके क्लीन करती हूँ, तो वो अच्छे से नहीं होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो इट्स बेटर कि वो जो पूरा सेक्शन है या फिर ड्रॉवर है, हम पूरा उसको एम्प्टी कर दें, दैट वी कैन सी मोर बेटर और थिंक मोर बेटर। एक एक चीज़ जब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और जल्दी काम भी होगा। तो ऐसे करके मैंने सारे ही एक एक करके एम्प्टी किए, सारे एक साथ मैंने एम्प्टी नहीं किए, बस एक एक एम्प्टी करके मैं उसको अगेन अच्छे से रख रही थी एंड देन नेक्स्ट। और ये इसमें सारे स्वेटर्स और कैप्स वगैरह है, वो सेक्शन है। तो इसमें भी बहुत सारे स्वेटर्स और हुडीज़ वगैरह थी, तो बहुत छोटी हो गई थी और अभी वो नहीं पहनेंगी, तो उनको मैंने साइड में रख दिया है। और बाकी के जो भी अच्छे हैं उनको मैंने फ़ोल्ड करके अगेन अच्छे से रीअरेंज कर दूँगी। पूरा जो क्लोज़ेट है, कपड़े हैं, वो पूरा मैं वंस इन 6 मंथ्स पूरा एम्प्टी करके डिक्लटर करती हूँ। अदरवाइज़ एवरी फ्यू मंथ्स नाउ एंड देन जब भी मुझे लगता है कि ये क्यूबिकल बहुत ही मेसी हो गया है, तो बस उसको एम्प्टी करके मैं अगेन रीसेट करती हूँ। तो ऐसे ही करके सारे जो बच्चों के सेक्शंस हैं वो एक एक करके मैंने क्लीन किया। और आफ्टरनून का टाइम था, लंच हो गया था, इट वाज़ अ वीकेंड। तो फर्स्ट थॉट कि चलो बैठ के मूवी देखते हैं, बट देन सोचा कि नहीं, ये काम पेंडिंग है, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने सोचा था कि मैं बच्चों का रूम जो है मैं वो डिक्लटर करूँगी, पर लास्ट वीक नहीं हो पाया। देन टुडे आई डिसाइडेड कि नो, मुझे आज करना ही है, एंड देन आई स्टार्टेड। और एक बार आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको लगता है कि चलो यार पूरा ही क्लीन कर ही देते हैं। तो बस ऐसे करते ही मैंने सब अरेंज किया। बहुत सारे कपड़े थे जो छोटे हो गए थे, पुराने हो गए थे, तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया। एंड यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि कितने अभी अच्छे कपड़े हैं, या फिर आपको किसी एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत है, या फिर यू हैव इनफ एंड यू डोंट नीड एनी मोर। और जो भी बच्चे स्कूल में पहनते हैं, जैसे कि लेगिंग्स और टी शर्ट्स, और थोड़े महीनों के बाद वो फेड आउट हो जाते हैं, तो उन्हीं टी शर्ट्स लेगिंग्स को मैं उनको घर में और कुछ दिन पहनाती हूँ और फिर देन आई डिस्कार्ड। और घर में पहनने के लिए अलग से एज सच मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। जो पजामा पैंट्स हैं वो लेती हूँ, पर टी शर्ट्स मोस्टली मैं जो बाहर के टी शर्ट्स हैं और थोड़े फेड आउट हो गए हैं, वही मैं घर में यूज़ करती हूँ। तो वैसे आप पैसे भी ज़्यादा बचा सकते हो, एंड यू डोंट स्पेंड एंड यू यूज़ इट मैक्सिमम। तो इसमें टोटल 8 सेक्शंस है, तो 4 में मैंने वन्या के कपड़े रखे हैं और 4 में मैंने स्निग्धा के रखे हैं। और ये जो क्यूबिकल्स है उसमें मैंने बच्चों के अंडरगारमेंट्स रखे हैं, तो ऐसे मेरे पास 2 है। ऐसे ही आप ज़्यादा लेके एक के ऊपर एक आप और भी स्टैक कर सकते हो, वैसे और ज़्यादा स्पेस हो सकता है। और अभी भी ये क्यूबिकल्स काफ़ी एम्प्टी है, इसमें और कई सारे कपड़े और फिट हो सकते हैं। एंड बस अच्छे से मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये जो डोर्स है उसमें कोई हुक्स या मैग्नेट्स नहीं है, बस आपको ऐसे पुश करके इन्हें क्लोज़ करना है। और वन्या को भी मैंने सिखाया है कि अगर कोई एक टी शर्ट नीचे से निकालना है तो ऐसे ही पुल ना करे, ऊपर के जो पहले टी शर्ट्स है वो अच्छे से बाहर निकाले, फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो ले, और फिर बाकी अगेन ऊपर के प्लेस करें। वैसे जैसे हम नीचे से पूरा ग्रैब करते हैं ना, तो पूरा मेसी हो जाता है और वो वैसे ही डंप कर देते हैं। तो कुछ टाइम वन्या ऐसे करती थी, तो अभी उसको मैं हर बार समझाती थी, अभी वो अच्छे से करती है। स्निग्धा इज़ स्टिल स्मॉल, या बट शी विल ऑल्सो लर्न। और क्यूबिकल्स के ऊपर भी स्पेस है, तो इसमें मैंने बच्चों के टॉवेल्स और उनके जो डेली यूज़ के क्रीम्स हैं वो रखे हैं। और क्लोज़ेट में ऊपर एक बड़ा सा शेल्फ़ है, उसके ऊपर मैंने ये ऐसे स्टोरेज बैग्स रखे हैं, जिसमें मैंने बच्चों के एथनिक वेयर्स रखे हैं। इसको भी मैंने ऐसे 2 अलग किया है, एक में मैंने स्निग्धा का रखा है और एक में वन्या का। तो जब भी कोई ओकेज़न है, कुछ अच्छा पहनाना है, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई नो सब कहाँ पे है, एंड देन इट्स वेरी इजी टू यूज़। नहीं तो पहले सारे सूटकेसेस में होते थे,
और जब भी पहनने का मन करे याद ही नहीं आता था कि कहाँ रखा है, कौन से सूटकेस में रखा है, और लगता था कि कौन अब ढूंढेगा, जाने दो, लेट हर वेयर समथिंग एल्स। तो इसकी वजह से मैंने सूटकेस में कुछ भी नहीं रखा है, सब खाली कर दिया है। और जब आप सूटकेस में ऐसे बंद करके रखते हो ना, आपको याद भी नहीं रहता कि उसमें है, और जब पहनने की बारी आती है देन यू फील सो बोर्ड कि कौन जाएगा और सूटकेस उठाएगा, ढूंढेगा। क्योंकि सूटकेस एक दो तो नहीं, क्योंकि वी मूव फ्रॉम इंडिया, बहुत सारे सूटकेसेस होते हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सूटकेस में कुछ भी नहीं रखूँगी। जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो रेयरली यूज़ होंगी, या फिर कुछ डेकोर, मोस्टली स्वेटर्स वगैरह मैं रखती हूँ सीज़न के बाद वॉश करके, अदरवाइज़ सारे ही मैंने ना एम्प्टी ही की है। तो इन सारे एथनिक वेयर्स को ऐसे जो बैग्स हैं उनमें मैंने रखा है, तो इट्स वेरी इजी टू ग्रैब। और बच्चों के हैट्स वगैरह है उनको मैंने एक प्लास्टिक में डाल के रखा है कॉर्नर में। नाउ कम्स दी अदर साइड। तो यहाँ पे बच्चों के जो वीक के कपड़े हैं मंडे टू फ्राइडे, तो मैं हैंगर्स में लगा देती हूँ वीकेंड्स में ही। तो वीकडेज़ में बहुत ही इजी हो जाता है, मॉर्निंग्स में आपको उठ के कपड़े ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे 10 पेयर्स मैंने सॉर्ट कर दिए हैं दोनों के, और मैं हैंगर में यहाँ पे लगा देती हूँ, तो वो खुद भी उठा लेते हैं। और अभी विंटर्स है तो जैकेट्स भी मैंने बच्चों के अरेंज करी है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ सारे बच्चों के टॉयज़ और जो बोर्ड गेम्स वगैरह हैं उनको भी मैं एक बार चेक कर लूँगी। तो सबको मैंने एम्प्टी कर दिया है एंड देन आई विल रीअरेंज। और ये पज़ल का एक बोर्ड है तो उसको मैंने रखा है, उसमें मैं कुछ कैनवास का करूँगी। और ये वन्या का एक पेंटिंग है जो थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो उसको मैंने रखा है, मे बी इन सम हॉलीडे शी विल कंप्लीट। और ये स्ट्रोलर का कवर है, जब स्निग्धा छोटी थी तो रेनी सीज़न में मोस्टली मैं स्ट्रोलर को पूरा कवर करके ले जाती थी। अभी ये कोई काम का नहीं है तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये कैलेंडर है जिसमें भगवान जी की ना फ़ोटोज़ है, तो आप इसको कैसे मतलब डिस्कार्ड करते हो। ये एक्चुअली लास्ट ईयर का है, बट आई थॉट कि फेंकूँ कि नहीं, इसलिए मैंने इसे रखा है। और ये ड्राई इरेज पॉकेट्स हैं, शीट्स, दे आर वेरी यूज़फुल। बर्थडे में मैंने रिटर्न गिफ्ट्स के लिए लिए थे। उसमें बस आप एक प्लेन शीट डाल दो एंड जो मार्कर्स आती है, ड्राई इरेज मार्कर्स, आप उसको दोनों ही तरफ से यूज़ कर सकते हो, अगेन इरेज कर सकते हो। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ पेपर यूजिंग दैट। तो सारे पज़ल्स वगैरह है वो मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स में रखी है। जो वो कार्डबोर्ड बॉक्स है उनको मैंने फेंक दिया है, उससे थोड़ी ना स्पेस कम हो जाती है। और ये फ़न और फॉइल आर्ट बच्चों को बहुत मज़ा आता है इसको करने में। तो कुछ 4-5 उन्होंने अभी कंप्लीट करी है, और यही वो है फॉइल फ़न। इट कम्स विद अ कंप्लीट किट, उसी में सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया है, बस आपको वो इमेजिन करके करना है। और ये एक वुडन का बर्ड हाउस है, ये कुछ उनके बीड्स वगैरह है, ब्रेसलेट्स जो आप क्राफ्ट कर सकते हो। इनमें से कुछ कुछ बर्थडे गिफ्ट्स में आए हुए हैं, कुछ ख़रीदे हुए हैं। तो बस उनको सब मैंने एक बार चेक कर लिया है, और अगेन मैं उनको अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। तो ऊपर की तरफ जो भी उनके बोर्ड गेम्स वगैरह है वो मैंने रखी है। और ये उनका प्लेडो का स्टेंसिल्स है, उसमें सब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उनको मैंने रखा है। और नीचे आप ऐसे क्यूबिकल्स या बिन्स जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो, कैनवस के बिन्स या कार्डबोर्ड के बिन्स, प्लास्टिक के बिन्स। बिन्स बहुत ही काम की चीज़ है, बड़े छोटे सारे ही साइज़ के आप यूज़ कर सकते हो। और ये बिन्स फोल्डेबल है, ये भी आप अगर फ्रीक्वेंटली मूव करते हो या फिर शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ये बिन्स काम में आती है। इट डज़ंट टेक मोर स्पेस, बस आपको इसे फोल्ड करना है एंड यू कैन टेक अलॉन्ग विथ यू। तो इसमें मैंने जो वो फ्रीक्वेंटली खेलते हैं वो मैंने रखा है। और टॉयज़ को हमें ना शफ़ल करते रहना चाहिए सो दैट दे गेट अ वैरायटी ऑफ टॉयज़ टू प्ले। तो कुछ दिनों बाद में जो भी थोड़े बहुत टॉयज़ ऊपर रखे हैं उनको मैं नीचे रख देती हूँ, और ताकि सारे जो टॉयज़ है वो सारे यूज़ हो। एक साथ सारे इधर रख दिए तो वो खेलते भी नहीं हैं, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स मैं उनको चेंज कर देती हूँ, वैसे मैं रखती हूँ। और ऐसे प्लास्टिक के बॉक्सेस में लेगोस वगैरह रखी है। और ये जो बिन्स हैं उनमें पज़ल्स और उनके बोर्ड्स सब एक साथ मैंने रखी है।
तो ऐसे उनको ढूंढना इजी हो जाता है। कभी कभी पज़ल्स मिल जाते हैं पीसेस और उसका बोर्ड नहीं मिलता, देन सर्च करना, ढूंढो, फिर खेलो, तब तक उनका मूड चला जाता है। और ये एक यहाँ पे मैंने किट बैग रखा था, उसमें मैंने स्वेटर्स वगैरह रखी थी, वो काफ़ी पुराना है तो अभी मैं उसको भी डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो और ये एक पिकनिक बास्केट है, उनमें मैंने सारे जो उनकी स्टफ़ीज़ और सॉफ्ट टॉयज़ है वो रखी है। और जो ब्लू कलर का प्लास्टिक बिन है उसमें मैंने सारे जो ब्लॉक लेगोस है वो रखी है। तो इतने सारे कपड़े टोटल में मैंने डीक्लटर करी है। सो ऐसा लग रहा है कि पूरा क्लोज़ेट ही खाली हो गया है। नाउ देयर इज़ इनफ स्पेस और देयर इज़ अ क्लियर आइडिया कि क्या कपड़े बच्चों के पास है और क्या नहीं। और ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो मैंने आइकिया से लिया था। आई विश आई हैड परचेज मोर। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी, बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें आप टॉयज़ ही नहीं, बहुत कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, गिफ्ट्स, होम डेकोर रिलेटेड चीज़ें सब इसमें रख सकते हो। इसमें नीचे व्हील्स भी है, तो इसमें जो वो डेली बेसिस में खेलते हैं उन्हीं टॉयज़ को मैंने रखा है। और जो उनका बंक बेड है उसके नीचे मैंने बस स्लाइड किया है। तो अगर रूम स्पेस कम हो तो स्पेशली अगर आप ऐसे फर्नीचर्स में हम इन्वेस्ट करें जिसमें आप स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सके, जैसे कि बेड फ्रेम्स विथ लॉन्ग लेग्स, उसके नीचे भी जो स्पेस होता है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। उससे जो बाकी का स्पेस है रूम में वो फ्री आप रख सकते हो और मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। और ये उनका एक छोटा सा स्टडी टेबल है, तो उस पर भी मैंने ये जो बुक शेल्फ्स है, प्लास्टिक के बुक बिन्स, उनमें उनके बुक्स वगैरह है वो रखी है। बहुत ही यूज़फुल है। और नहीं तो सारी बुक्स ऐसे और टेबल पे ही पड़े रहते हैं। पहले ही वो टेबल छोटा है एंड इट ऑक्यूपाइज विथ ऑल द बुक्स, तो इसी में जो भी वो फ्रिक्वेंटली बुक्स यूज़ करते हैं उनको मैंने इसमें अरेंज करके रखी है। यहाँ पे और एक बिन है तो उसमें भी उनके कुछ टॉयज़ है और ये एक छोटा सा शॉपिंग कार्ट है। तो उसमें उन्होंने सारे बारबी डॉल्स, जो डॉल्स है एलओएल डॉल्स, वो सब डाल के रखी है। तो फाइनली क्लोज़ेट पूरा सेट हो गया है। टॉयज़ को भी मैंने अच्छे से अरेंज किया है। सो पूरा ऑलमोस्ट मुझे ये कंप्लीट करने में लिटिल मोर देन 2 आवर्स कुछ लगा, बट येस फाइनली आई डिड इट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एवरी टाइम आई ओपन द क्लोज़ेट इट फील्स इट्स सो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। और अभी भी उसमें काफ़ी स्पेस है, सो इफ़ आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा तो वो भी मैं रख सकती हूँ। तो यही था आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज़ वेल। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल एंड कंटेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्प्रेड माई चैनल। एवरी ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज आई पोस्ट वीडियोज़। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।